राधे राधे फ्रेंड्स, मैं अर्चना मिश्रा आज अपने चैनल वृंदावनी की शुरुआत करने जा रही हूँ, जहाँ करिए वृंदावन धाम के दर्शन और जानिए अपने श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के बारे में। तो हम में से कई ऐसे लोग हैं जो वृंदावन आना चाहते हैं या जिन्हें यहाँ आने का मौका मिलता है, लेकिन उन्हें यहाँ के श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, मनमोहक कहानियाँ नहीं पता। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी कुर्सी की पेटी न कस लियो, क्योंकि आपकी ये कैप्टन वृंदावन नगरी की उड़ान भरने के लिए तैयार है। श्री कृष्ण वृंदावन में लगभग 11 साल रहे। उनके यहाँ 7 स्वरूप हैं जो खुद प्रकट हुए, इन्हें किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाए। वृंदावन एक ऐसी दिव्य पावन भूमि है, यहाँ आते ही एक अलग सुकून, एक अलग पॉजिटिव एनर्जी, जहाँ कण कण में राधे, कण कण में भक्ति, हर गली में सुकून, हर गली में रास है। यहाँ हर एक मंदिर की एक अलग बात है, एक अलग खास कहानी है और हर स्वरूप का एक विशेष महत्व है। आइए चलते हैं वृंदावन के सबसे चैतन्य और सबसे प्रिय श्री बांके बिहारी जी के पास। श्री बांके बिहारी जी को स्वामी श्री हरिदास जी ने प्रकट किया था। स्वामी श्री हरिदास जी एक तपस्वी संत थे। कहते हैं उनका श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति। एक बार उनकी तपस्या और उनके संगीत से प्रसन्न होकर श्री राधा रानी और श्री कृष्ण ने उन्हें निधिवन में साक्षात दर्शन दिए थे। सोचिए उनकी तपस्या कितनी बड़ी और कितनी सफल, कितनी कठिन रही होगी, जो उन्हें भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। मानो जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया हो। उन्हें अपने सामने देख स्वामी श्री हरिदास जी बोले, भगवान मैं एक तपस्वी हूँ, मैं जैसे तैसे आपकी सेवा कर लूंगा, लेकिन श्री राधा रानी को डेली श्रृंगार, अच्छे वस्त्र, आभूषण चाहिए होंगे, मैं कैसे करूंगा। उनकी ये बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, बाबा आप चिंता क्यों करते हो, राधा रानी और मैं अलग थोड़ी हैं, हम एक ही हैं। इतना बोलकर श्री राधा रानी और श्री कृष्ण श्री बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट हो गए। तभी से श्री बांके बिहारी जी को श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। काफी टाइम तक श्री बांके बिहारी जी की सेवा स्वामी श्री हरिदास जी द्वारा निधिवन में की गई। फिर किसी राजा द्वारा मंदिर का निर्माण कराने के बाद उनकी प्रतिष्ठा मंदिर में कर दी गई। स्वामी श्री हरिदास जी के बाद उनके वंशज गोस्वामियों द्वारा श्री बांके बिहारी जी की सेवा की जाती है। तो अब जानते हैं श्री बांके बिहारी जी की कुछ और खास बातें। श्री बांके बिहारी जी केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही बंसी धारण करते हैं, केवल श्रावण तीज के दिन ही झूले पर बैठते हैं और केवल जन्माष्टमी के दिन ही उनकी मंगला आरती होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वो डेली रात को निधिवन रास करने के लिए जाते हैं, इसलिए उन्हें सुबह जल्दी नहीं उठाया जाता। ये श्री बांके बिहारी जी की साल में एक बार ही मंगला आरती होती है, केवल अक्षय तृतीया के दिन ही उनके चरण दर्शन होते हैं। श्री बांके बिहारी जी को डेली माखन मिश्री और कढ़ी का भोग लगता है। डेली उन्हें इत्र की मालिश की जाती है। हमारे श्री बांके बिहारी जी की डेली 3 आरतियाँ होती हैं। पहली सुबह श्रृंगार आरती, दूसरी दोपहर भोग आरती और तीसरी शाम को शयन आरती। ये बिहारी जी की सेवा उनका पद गाकर ही की जाती है। मैं आपको एक खास बात और बता दूं, इनके सामने हर 2 मिनट में पर्दा किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है एक बार एक भक्त इनसे मिलने की इच्छा से आया और उनका सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति देखकर हमारे श्री बांके बिहारी जी भी उनके साथ चल दिए, तो फिर उन्हें बड़ी प्रार्थना करके वापस लाया गया। तो फाइनली हमने आज का एपिसोड रिकॉर्ड कर लिया यहाँ के बंदरों से बचते हुए, क्योंकि यहाँ के बंदर भी यहाँ के भगवान की तरह थोड़े नटखट हैं, वो बिना टूटी के नहीं मानते। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ हम जानेंगे अगले स्वरूप को। राधे राधे।